नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ITI मैकेनिकल थ्योरी पर। आज हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका। एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जा होते हैं। तो यहाँ पर एक आपको एडजस्टेबल स्नैप गेज दी गई है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि एक साइड पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड। H7 की प्लग गेज के गो और नो को साइज होने चाहिए। देखो ये क्वेश्चन हमने सब करा दिए हैं, इसका आंसर रहेगा आपका ए, 25.958 mm गो, 25.023 mm नो गो। तो आंसर रहेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आपका, तीसरे में क्या आता है। देखिए ये आपका है तीसरा क्वेश्चन। H7 की स्नैप गेज के गो और नो को साइज होने चाहिए। चार ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी, 25.002 mm गो, 24.977 mm नो गो। ये आपका सही आंसर रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप फोर्थ। देखिए मेटिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस को मापा जाता है। देखिए ये आपको एक गेज दिखाई जा रही है, ये होती है आपकी फिलर गेज। तो किससे नापते हैं हम? फिलर गेज के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा इसमें आपका सी, फिलर गेज द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका नेक्स्ट। चूड़ी मापन में प्रयुक्त x द्वारा चिन्हित भाग का नाम है। देखो इसमें x द्वारा कुछ भाग दिखाया जा रहा है, तो उसका हमें नाम बताना है। तो ये होते हैं आपके स्लिप गेज। ये आपके स्लिप गेज के पैक हैं जो आपको इसमें दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चूड़ी मापन में प्रयुक्त x द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। इसमें देखो उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और दिखाया गया है इसमें। तो ये क्या है इसका? आपके गोल है, तो शुद्ध रोलर हैं ये आपके। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ए, शुद्ध रोलर। इस चित्र में देखना बताना है कि इसमें क्या दर्शाया गया है, कि इसमें कर क्या रहा है, ये बताना है इसमें। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका बी, लघु व्यास मापन। इसके द्वारा हम चेक कर रहे हैं, नहीं माप रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका अगला। एक्स के रूप में चिन्हित शब्द क्या है? देखो इसमें एक्स दिखाया जा रहा है, तो इसमें क्या बताया है इसके, तो बताना है हमको कि क्या पूछ रहा है। ये आंसर रहेगा आपका बी, बड़े अंत पर रोलर का व्यास। तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें 9। देखिए प्रोटेक्टर हेड में दिए गए स्पिरिट लेवल का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है? आंसर रहेगा इसमें सी, कार्य को क्षैतिज प्लेट में सेट करना। देखो आपको दिखाए गए हैं ये स्पिरिट लेवल। इसका नंबर 10 देखेंगे। टेम्पलेट प्रयोग का मुख्य लाभ क्या है? टेम्पलेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका मुख्य लाभ क्या है वो बताना है। तो सही आंसर रहेगा हमारा इसमें ए, बार बार मार्किंग और मापना नहीं पड़ता। जॉब को बार बार मार्किंग नहीं करनी पड़ती और ना ही इसको मापना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। गुनिया द्वारा मापन की शुद्धता क्या होती है? तो इसमें है आपका चार ऑप्शन में राइट आंसर रहेगा आपका ए, 0.0022 प्रति 10 mm लेंथ। क्वेश्चन नंबर 12। थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है? थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए, तो इसमें आपका आंसर रहेगा डी, स्क्रू पिच गेज। देखो ये स्क्रू पिच गेज के द्वारा ही वो कंपेयर कर रहा है, यानी चेक कर रहा है। तो सही आंसर इसका हमारा रहेगा डी। स्क्रू पिच गेज का उपयोग बताइए क्या उपयोग होता है उसका? थ्रेड की पिच की जांच करती है वो। राइट आंसर बी, थ्रेड की पिच की जांच करती है थ्रेड पिच गेज के द्वारा। स्टील रूल के द्वारा माप लेने का सही तरीका है? किस तरह लेते हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर, कैसे? तो राइट आंसर इसमें हमारा ए, वर्टिकल। देखो जिस तरह दिखाया गया है, तो ये सही तरीका है इससे माप लेने का। मैट्रिक और इंग्लिश ग्रेजुएशन के साथ आकार में स्टील रूल पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा डी, 500 mm। मैट्रिक और इंग्लिश ग्रेजुएशन के साथ ये स्टील रूल पाए जाते हैं 500 में। 16 देखिए। FPS सिस्टम में समय की इकाई क्या है? तो उसका सही आंसर रहेगा आपका बी, सेकेंड। क्या आंसर है आपका? बी, सेकंड इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 17, यानी कि 17। रेखीय मानक किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो रेखीय मानक किसे कहते हैं? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि बी हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को रेखीय मानक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। सिरा मानक किसे कहते हैं? सिरा मानक, इसमें क्या होता है? दो समांतर फ्लैट सतहों के बीच की दूरी। इसमें सिर्फ फ्लैट जुड़ जाएगा और रेखीयता यो है फ्लैट।
तो यानी कि ए इसमें राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है। ये आपका की सीट रूल है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, गोल जॉब की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको दिखाया भी जा रहा है ये। 20वां, तंग जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। तंग यानी कि जहाँ जगह कम हो वहाँ पर क्या आता है आपका ए, नैरो स्टील रूल। इसकी चौड़ाई 5 mm, मोटाई 2 mm होती है। ये भी ध्यान रखना है इसमें। नैरो स्टील रूल। ग्रू या स्लॉट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका, उसका आंसर आपका सॉल्ट रूल। ये आपको सॉल्ट रूल ही दिखाया जा रहा है। आप देख लेंगे तो याद रहेगा कि हाँ भाई, ग्रू या स्लॉट के लिए हमने क्या चित्र देखा था, वो था आपका सॉल्ट रूल। तो राइट आंसर बी। स्टील रूल विद टेपर एंड रूल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका देख पतले स्लॉट, छोटे होल, ग्रू और सभी के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी चौड़ाई देख लीजिए 2 इंच, फिर होती है 1.5 इंच और लास्ट में होती है 1/8 इंच। तो 3 तरह की इसमें चौड़ाई में टेपर होता है इसकी। 23 देख लीजिए आपका, नैरो स्टील रूल की चौड़ाई होती है, नैरो स्टील रूल की चौड़ाई कितनी होती है? 5 mm। कितनी होती है? 5 mm होती है नैरो स्टील की चौड़ाई, और इसकी मोटाई 2 mm होती है। ये भी ध्यान रखना है इसमें, अगर पूछ लेगा कि चौड़ाई मोटाई क्या होती है। टेढ़ी मेढ़ी और उठी हुई सतह को मापने के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका है फ्लेक्सिबल रूल। तो राइट आंसर इसमें रहेगा आपका डी। और ये गोल जॉब को भी चेक कर सकता है। किसको? गोल जॉब को चेक करने के लिए भी हम फ्लेक्सिबल रूल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 25 देखिए, जॉब के अंदर और बाहर का साइज मापते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो किससे मापते हैं? राइट आंसर आएगा इसमें सी, कैलिपर रूल के द्वारा। ये आपको कैलिपर दिखाए जा रहे हैं, तो सही आंसर है सी। टेलीस्कोप गेज का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी टेलीस्कोप दिखाई गई है, इसका प्रयोग करते हैं होल के लिए, स्लॉट, रिसेस, या इन सभी के लिए। तो राइट आंसर है इन सभी के लिए। होल भी चेक करती है, स्लॉट भी, और रिसेस भी चेक करती है। तो राइट आंसर है यह है सभी। टेलीस्कोप गेज यंत्र है, कैसा है? प्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी, दोनों, कैसा है ये बताना है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष मापी। देखो इसका आकार टी आकार का होता है, यही पूछ लेता है कि टेलीस्कोप गेज का आकार कैसा होता है? टी आकार का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, टेलीस्कोप गेज के सेट होते हैं, कितने सेटों में पाए जाते हैं? ये देखो क्या नंबर दिखा गया है? 5 है ना, तो ये 5 नंबर के सेटों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, 5 नंबर में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, टेलीस्कोप गेज के प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, ए या बी या दोनों? राइट आंसर सी, ए और बी, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें राइट आंसर रहेगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 30, होल गेज की बॉल्स आगे जाती हैं। देखिए होल गेज है, इसकी बॉल जो है आगे जाती हैं, कैसे जाती हैं? राइट आंसर आएगा इसमें ए, नर्ल हैंडल क्लॉकवाइज घुमाने से। ये जो बॉल है आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, नर्ल हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आगे जाएंगी। अब देखिए 3.2 से 12.60 mm तक माप के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो जब देखा हमने होल गेज दिखाया जा रहा है आपको, तो राइट आंसर क्या रहेगा? होल गेज। लेकिन इसके 7 नंबर के सेट होते हैं, यानी कि सेट इसके 7 होते हैं भाई, उसके 5 होते हैं, इसके 7 होते हैं। 32 का देख लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज का एक विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, जिसके होते हैं कितने होते हैं? 112 पीस होते हैं उसके। राइट आंसर बी, 112 पीस होते हैं उसके विशेष सेट के। किस स्क्वायर के ब्लेड और स्टोक एक ही धातु के बने होते हैं? देखो 4 ऑप्शन आपके, इंजीनियर स्क्वायर। राइट आंसर क्या रहेगा? इंजीनियर स्क्वायर। इसके 3 ग्रेड होते हैं, ABC, स्टील का बना होता है ये, इंस्पेक्शन, रेफरेंस और वर्कशॉप, इसके ग्रेड हो गए हैं। कम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में कौन सा स्क्वायर लगा होता है? देखिए कौन सा स्क्राइबर लगा होता है? स्क्राइबर है, तो राइट आंसर इसमें रहेगा आपका डी, यानी कि नॉब स्क्राइबर। ये आपका स्क्वायर हेड है और वो आपका लगाया है स्क्राइबर। ट्राई स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसमें हमारा है ए, लंबाई गुना ग्रेड गुना IS के अनुसार इसका हम स्पेसिफाई देते हैं, इसको हम स्पेसिफिकेशन करते हैं। राइट आंसर रहेगा ए। 36वां, कैलिपर्स मापक यंत्र है, कैसा है मापक यंत्र है? वो बताना है आपको, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? राइट रहेगा अप्रत्यक्ष। ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं भाई, और 0.5 mm की एक्यूरेसी में इससे हम माप सकते हैं। 37 क्वेश्चन देखिए आपका, तेजी से सही माप लेने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका है स्प्रिंग जॉइंट का। ये क्या दिखाया जा रहा है आपका? बी, स्प्रिंग जॉइंट। इसमें सही आंसर रहेगा आपका
इस क्वेश्चन में कैलिपर का वर्गीकरण किया जाता है। देखियो वर्गीकरण करते हैं हम कैलिपर का जॉइंट और लैग्स के अनुसार, यानी कि सी, राइट आंसर हमारा रहेगा इसमें सी। कैलिपर का वर्गीकरण जॉइंट और लैग के अनुसार करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 39। देखिए आपका है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसे जांचने में करते हैं। ये चित्र दिखाया गया है, इसे बताना किसे का जांचने में करते हैं। तो सही आंसर हमारा इसमें सी, सतह की समकोणता जांचने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग एज से 90 डिग्री पर मार्किंग के लिए करते हैं। तो राइट आंसर इसमें की क्या है, देखिए ए है इसमें, यानी इसका मतलब है कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए। तो राइट आंसर है ब्लेड। 41 देखिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस पर कार्य को 90 डिग्री में सेट करने के लिए करते हैं। राइट आंसर इसमें है किस पर करते हैं, कार्य पकड़ने की युक्ति। देखो जिस पर हम इसको पकड़ रहे हैं, तो राइट आंसर रहेगा इसमें डी, कार्य पकड़ने की युक्ति पर। 42 देखिए ट्राई स्क्वायर एक परिशुद्धता में मापने का यंत्र है। यह बना होता है, किसका बना होता है, सी, हार्ड स्टील का। किसका बना होता है भाई, ट्राई स्क्वायर आपका हार्ड स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर देखो ट्राई स्क्वायर के ब्लेड की दोनों सतह समांतर होती हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, कितना होता है, डी, यानी कि 90 डिग्री पर होती हैं। दोनों जो सतह होती हैं 90 डिग्री पर होती हैं। प्रति 10 mm लंबाई में ट्राई स्क्वायर से मापते हैं। अभी मैंने बताया आपको, इसका राइट आंसर आपका 0.002 mm, यानी कि बी की एक्यूरेसी में हम इसे चेक करते हैं, यानी 0.002 mm की एक्यूरेसी में। यदि कार्य पर बर है तो ट्राई स्क्वायर से मापने के लिए इसमें बर स्लॉट होता है जो जांचने में सहायक है। क्या जांचता है, सी, यानी कि स्क्वायरनेस। इस तरह क्वेश्चन पूछता होगा, बना कर देखो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। राइट आंसर रहेगा इसमें स्क्वायरनेस। ट्रांसफर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ट्रांसफर कैलिपर पर दिखाया जा रहा है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टेप्स, ग्रूव्स, प्रोजेक्शन, इन सभी के लिए। राइट आंसर है डी, इन सभी के लिए हम ट्रांसफर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। किस कैलिपर में फ्लैक्स लैग लगा होता है। देखो ये आपको फ्लैश लैग दिखाया जा रहा है, तो अभी बताया था मैंने आपको, ये क्या था आपका, ये है आपका ट्रांसफर कैलिपर। तो राइट आंसर रहेगा आपका ट्रांसफर कैलिपर। बाहरी किनारों के समांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो आपको दिखाया जा रहा है, तो राइट आंसर इसमें रहेगा आपका बी, हील वाला जेनी कैलिपर। देखो इसमें हील दिखाई जा रही है, तो बाहरी किनारों के समांतर लाइन खींचने के लिए हम हील वाला जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। अंदरूनी किनारों के समांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले बाहर था, अब अंदरूनी है, तो अंदरूनी के लिए आपका राइट आंसर रहेगा मुड़ा हुआ जेनी कैलिपर, क्योंकि इसमें मुड़ा हुआ आपको जेनी कैलिपर दिखाया जा रहा है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें आपका सी, मुड़ा हुआ जेनी कैलिपर। क्वेश्चन देखेंगे आप 50। जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। जेनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई, देखो इसका आंसर है आपका डायमेंशन, लेआउट, सभी के लिए है। सभी के लिए हम, जो आपका ऑप्शन है, सभी के लिए हम जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। 51 देखिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, इन सभी के लिए करते हैं। कार्यखंड की सतह पर वृत्तीय चाप के लिए, कार्यखंड की सतह पर कोण बनाने के लिए, माप स्थानांतरण के लिए, यानी कि राइट आंसर है आपका डी, इन सभी के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर का विशिष्टीकरण किया जाता है। देखिए राइट आंसर है हमारा इसमें सी, जॉइंट और लंबाई के अनुसार। लेकिन इसको अगर स्पेसिफाई पूछ ले, निर्दिष्ट पूछ ले, तो टांगों की लंबाई से हम इसको निर्दिष्ट करते हैं, यानी स्पेसिफाई करते हैं। और विशिष्टीकरण आपका जॉइंट और लैग के अनुसार। डिवाइडर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो राइट आंसर हमारा है इसमें सी, माइल्ड स्टील के। इसके पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है, और ये और बताएंगे हम कि इसके पॉइंट को केस हार्ड भी किया जाता है। डिवाइडर के पॉइंट को शार्प किया जाता है ऑयल स्टोन के द्वारा। किसके द्वारा, ऑयल स्टोन के द्वारा डिवाइडर के पॉइंट को शार्प किया जाता है। डिवाइडर की लेग को सही स्थिति में रखने के लिए निशान लगाया जाता है। कहाँ निकल, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी, पिरिंग पंच द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा है बी, पिरिंग पंच द्वारा निशान लगाते हैं, यानी 30 डिग्री पे। बेवल गेज का कार्य है, बेवल गेज का क्या कार्य है, एज के साथ कोण की मार्किंग करना, तिरछे कोण की परिशुद्धता चेक करना, ये सभी, यानी डी आंसर रहेगा। कार्बन स्टील का बना होता है और अप्रत्यक्ष मापी आपका यंत्र है ये।
राइट आंसर है इसमें डी। बेवल गेज के ब्लेड टेपर में बने होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो सही आंसर है इसमें 30 डिग्री और 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो राइट आंसर है हमारा इसमें बी। और 360 डिग्री से इसे हम घुमा सकते हैं। यूनिवर्सल गेज की लिस्ट काउंट क्या होती है, यानी कि अलपतमाप क्या होती है, तो राइट आंसर है इसमें हमारा है ए, 1 डिग्री। क्या होती है आपकी 1 डिग्री होती है इसमें, तो राइट आंसर रहेगा हमारा इसमें ए। यूनिवर्सल गेज का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें सही आंसर है हमारा बी, कौन को जांचने के लिए हम यूनिवर्सल गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसमें बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा आता है आपका। गेज कैसा मापक यंत्र है, ये बताना है आपको। गेज कैसा मापक यंत्र है, सही आंसर हमारा है प्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है। कैसा, प्रत्यक्ष मापी, यानी कि ए इसमें सही आंसर है आपका, प्रत्यक्ष मापी यंत्र। ये आपको गेज दिखाई जा रही है। गेज बनी होती है, किसकी बनी होती है बतानी भाई, गेज किस धातु की बनी होती है। राइट आंसर है हमारा इसमें बी, एलॉय स्टील की गेज बनी होती है। ये आपको गेज दिखाई जा रही है, ठीक है। किस धातु की बनी होती है आपकी, एलॉय स्टील की। गेज पर निकिल स्टील की कोटिंग की जाती है, क्यों की जाती है वो बताना है। ऑप्शन में अब दिखाया गया आपको, देखिए इसका सही आंसर आपका है बी, ऑक्सीडेशन या टूट फूट से बचाने के लिए गेज पर निकिल स्टील की कोटिंग की जाती है। जो आपकी गेज है इन पर निकिल स्टील की कोटिंग इसलिए की जाती है। गेज तैयार की जाती है, गेज तैयार की जाती है ग्राइंडिंग व लेपिंग के द्वारा, यानी राइट आंसर रहेगा इसमें बी। इसको हार्डवेयर टेम्पर भी करते हैं बाद में, ग्राइंडिंग और लेपिंग द्वारा बनाते हैं, बाद में हार्डवेयर टेम भी कर देते हैं। सीजनिंग की जाती है, सीजनिंग क्यों की जाती है भाई, वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए हम गेज की सीजनिंग करते हैं। राइट आंसर इसमें बी। क्या राइट आंसर रहेगा आपका बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65। गेज का कार्य है, गेज का क्या कार्य है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है आपका कि गेज क्या कर रही है इसमें, तो राइट आंसर इसमें रहेगा देखो बी, लिमिट ऑल टॉलरेंस को सुनिश्चित करती है आपकी गेज। क्या करती है, लिमिट ऑल टॉलरेंस को सुनिश्चित करती है आपकी गेज। प्लग गेज का इस्तेमाल कहाँ होता है, होल के साइज को चेक करना, स्ट्रेट होल चेक करना, स्क्वायर स्प्लाइन चेक करना, थ्रेड होल चेक करना, सभी, यानी कि ये सभी। ई इसमें राइट आंसर रहेगा आपका कि प्लग गेज के द्वारा ये सभी हम पॉइंट के लिए प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 67। गेज का न्यूनतम सिरा है, सिरा होता है वो बताना है आपको। तो सही आंसर है हमारा इसमें ए, गो सिरा न्यूनतम होता है जो लंबा होता है। क्या होता है, लंबा होता है, और लो लिमिट को वो चेक करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। गेज का अधिकतम सिरा होता है, अधिकतम सिरा कौन सा होता है आपका, नो गो, नो गो होता है आपका अधिकतम सिरा। तो राइट आंसर इसमें रहेगा हमारा बी, गेज का अधिकतम सिरा होता है नो गो। 69 देखेंगे, गेज का नो गो सिरा चेक करता है, क्या चेक करता है आपका, ए, यानी कि हाई लिमिट को नो गो सिरा चेक करता है, ये भी ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसमें रहेगा हमारा ए, हाई लिमिट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 70 में क्या आता है, देखो एक्स द्वारा चिन्हित किया गया भाग है, एक्स द्वारा क्या दिखा जा रहा है आपको, तो इसका राइट आंसर रहेगा इसमें ए, खूंटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 71। इसमें देखिए आपको एक्स द्वारा क्या दिखाया जा रहा है वो बताना है आपका। तो इसमें राइट आंसर ये है, इसको बोलते हैं हमें लूप स्प्रिंग। तो राइट आंसर है आपका लूप स्प्रिंग, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है इसमें। देखो इसका भाग का नाम होता है स्थिर लैग, यानी कि ए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, स्थिर लैग कहते हैं इसको। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है, आयामों को फाइन एडजस्टमेंट कौन प्रदान करता है, सही आंसर इसमें हमारा है डी, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ये आपका है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन बना के पूछता है आपसे। 74 देखिए, एक्स द्वारा चिन्हित भाग को क्या कहते हैं, इसमें इस तरह पूछेगा। राइट आंसर है आपका इसमें बना हुआ स्लिप गेज। देखो किस तरह लिखा है उसने, बना हुआ स्लिप गेज कहते हैं इसको। एक्स द्वारा चिन्हित वस्तु का नाम बताइए, इसमें जो एक्स से दिखाया जा रहा है उसका नाम है आपका टेपर पैरेलल। तो सही आंसर रहेगा इसमें हमारा इसमें ए, टेपर पैरेलल।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 76। रेडियस गेज बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर है कठोर स्टील का। ये आपकी है रेडियस गेज किसका किया जाता है? कठोर स्टील का है। वो ये भी लिख सकता है कि हाई क्वालिटी स्टील, कठोर स्टील को हाई क्वालिटी स्टील भी लिख सकता है, तो दोनों इसका राइट आंसर है। इसमें किस गेज का उपयोग हुआ है बताइए? इसमें किस गेज का उपयोग हुआ है? ये आपकी है स्क्रू प्लग गेज। क्या आपकी है? स्क्रू प्लग गेज। तो राइट आंसर है इसमें बी। 78 देखते हैं। 78 कौन सा आपका? इस लिमिट गेज का नाम क्या है? इसको बताना है। तो राइट आंसर इसमें है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसके दोनों नो गो और गो एक ही एंडेड पे होते हैं, वो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अब देखेंगे 79। इस गेज का नाम क्या है? बताइए, इस गेज का नाम क्या है? राइट आंसर इज रिंग गेज। 80 क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? डी भाई, कार्बन टेटा क्लोराइड। राइट आंसर रहेगा इसमें हमारा डी, कार्बन टेटा क्लोराइड के द्वारा स्लिप गेज को साफ करते हैं। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर आपका पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली से स्लिप गेज को जंग से बचा सकते हैं। तो सही आंसर है हमारा इसमें डी। क्वेश्चन देखेंगे 82। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया राइट आंसर इसमें देखिए, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, यानी कि ए। सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे बड़ी स्लिप गेज रखते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे रखते जाते हैं। तो राइट आंसर इसमें हमारा है ए। इस गेज का नाम क्या है उसको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, गेज भी आपके सामने है, इसको पहचानना है। तो ये होती है आपकी एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो सही आंसर हमारा इसमें है डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। BIS के अनुसार स्लिप गेज के कितने सेट होते हैं? देखो 4 सेट दिखाए गए हैं, तो राइट आंसर है हमारा इसमें बी है भाई, यानी 4 सेट होते हैं। सेट नंबर 1 2 3 4। तो सही आंसर हमारा इसमें है बी, 4 सेट होते हैं स्लिप गेज के। नंबर 85 देखिए, रेडियस और फ्लैट गेज बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? कठोर स्टील का, यानी कि कठोर इस्पात। सही आंसर है हमारा इसमें बी, कठोर इस्पात। इसको ही, कठोर इस्पात को ही हम बोलते हैं हाई क्वालिटी स्टील। दोनों में कुछ भी, कोई सा भी आंसर दे सकता है। 86 देख लीजिए, गेज पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है? ये आपकी गेज है, इसके जो फेस होते हैं उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है? घिसने से बचाने के लिए। सही आंसर है इसमें चारों में से बी, घिसने से बचाने के लिए गेज पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। लिमिट गेज के अंतर्गत आती हैं कैलिपर गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, ये सभी। सही आंसर है यह सभी लिमिट गेज के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 88। फिक्स्ड गेज के अंतर्गत आती हैं रेडियस गेज, फ्लर गेज, स्टील रूल। तो सही आंसर है हमारा इसमें डी, यह सभी। यह सभी फिक्स गेज के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर देखें आपका 89। देखिए यह है आपका 89। प्लग गेज का प्रयोग होता है, कहाँ होता है प्लग गेज का प्रयोग? स्क्वायर और स्प्लाइन के होल चेक करने के लिए, थ्रेड होल चेक करने के लिए, टेपर्ड होल चेक करने के लिए। राइट आंसर है डी, यह सभी। इन सभी को चेक करने के लिए हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर है आपका डी। प्लग गेज आकृति में पाई जाती हैं, प्लेन, सिलिंड्रिकल, वर्गाकार, टेपर, यह सभी। राइट आंसर है डी, यह सभी। इन सभी आकृति में आपकी प्लग गेज पाई जाती है। देखो आपको दिखाया भी जा रहा है, ये आपकी सारी क्या है? प्लग गेज हैं। तो इन सभी आकृति में ये पाई जाती हैं। गेज उपयोगी है बहुउत्पादन के लिए, कारीगर की कुशलता पर कम निर्भरता, पार्ट इंटरचेंजेबल के लिए। तो राइट आंसर है इसमें डी, इन सभी के लिए गेज उपयोगी है हमारी। तो सही आंसर इसमें रहेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 92। स्नैप गेज से चेक करते हैं, क्या करते हैं? जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ये सभी। राइट आंसर इसमें सभी। ये सी आकार की होती है, फ्रेम जो होता है आपका फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है। तो ये सभी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास सभी हम चेक करते हैं स्नैप गेज से। स्नैप गेज के एनविल को एडजस्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपका 6 mm। कितना कर सकते हैं? 6 mm हम स्नैप गेज के एनविल को सेट कर सकते हैं। 94 देखिए आपका,
फिक्स टाइप स्नैप गेज में गो और नो गो होते हैं। कहाँ पर होते हैं? आपके एक ही साइड पर आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कि आपके नो गो और गो एक ही साइड पर होते हैं। तो सही आंसर इसमें हमारा है ए, एक ही साइड पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 95। निर्धारित सीमा तक पार्ट के साइज को जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, किसका इस्तेमाल करते हैं? और ये आपकी गेज है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? गेज, यानी कि डी। किसका इस्तेमाल करते हैं हम निर्धारित सीमा तक? गेज का। स्नैप गेज को अन्य नाम से जानते हैं। देखो किस जानते हैं आपके? नंबर सी, कैलिपर गेज के नाम से भी जानते हैं हम इसको। ये आपको दिखाई जा रही है स्नैप गेज को स्नैप गेज को हम कैलिपर गेज के नाम से भी जानते हैं। 97 देख लीजिए। बाहरी चौड़ी की सटीकता की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ये क्या दिखाई जा रही है आपको? ये है आपकी थ्रेड रिंग गेज। देखो गो पर निशान नहीं होता है, नो गो पर एक कट का निशान होता है, उसे पहचान होती है कि ये नो गो है। तो राइट आंसर इसमें हमारा है बी, थ्रेड रिंग गेज। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए दिखाया जा रहा है, इसे बताना है कि किस उपकरण का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर इसमें है हमारा डी, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। ये हमारा है राइट आंसर इसमें। 99 देख लीजिए। इसमें आपको एक ही हाइट बतानी है, आपको अच्छे से दिखाएगा, एक ही हाइट दिखानी है। तो इसका राइट आंसर है आपका 84.52। ये आपका सोल्यूशन दिखाया गया है। साइन थीटा बराबर A/C रख देंगे इसको, तो सोल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा आपका 84.52 mm। तो ये हो जाएगी आपकी स्लिप गेज की ऊंचाई। बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है आपका प्लेन रिंग गेज। ये आपको दिखाए गए प्लेन रिंग गेज। नो गो में निशान होता है ऊपर फेस पर, और गो में निशान नहीं होता है। तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ जो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।